देखिए स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश में ग्रामर सेक्शन में वर्ब पढ़ेंगे। वर्ब के बारे में मैंने डिटेल्ड आपको स्टडी करा दी थी कि वर्ब क्या होती है। मैंने बताया था कि वर्ब एक एक्शन होता है। आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ ना कुछ एक्शन चलता रहता है। आप कभी क्लास में होते हैं, बाज़ार में होते हैं, सड़क पे होते हैं, अपने घर में होते हैं, तो कुछ ना कुछ इस दुनिया में हमेशा चलता रहता है। जब हम सोते हैं तब भी हमारी सांसें चलती रहती है, कुछ ना कुछ ज़रूर चलता रहता है। तो जो ये क्रिया है, मतलब जो ये काम का चलना है, इसको हम वर्ब बोलते हैं। हम सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो देखिए, जो वर्ब होती है ये इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं। इसको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बोलते हैं। इस लिस्ट में इसमें V1 V2 V3 करके इसमें प्रेजेंट किया जा रहा है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप इसको अपनी कॉपी में अच्छे से लिखेंगे और फिर इसको लर्न करेंगे। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे करना है आपको ये। तो देखिए, इसमें पहला शब्द है एक्सप्लोर। तो एक्सप्लोर का मतलब होता है किसी चीज़ का पता लगाना या किसी चीज़ की छानबीन करना। जैसे कि आप आजकल देख रहे हैं कि CBI सुशांत सिंह राजपूत था, उसकी डेथ की मिस्ट्री को सॉल्व करने में लगा, उसकी मौत का कारण का पता लगा रही है। तो एक्सप्लोर का मतलब होता है, उसका मतलब एक्सप्लोर होता है किसी चीज़ का भी पता लगाना। क्लास में कोई चोरी हो जाती है तो वही वो किसने चोरी की है, इस चीज़ का पता लगाना। तो ये एक बहुत ही अच्छा शब्द है एक्सप्लोर। तो उसमें हम डी जोड़ देंगे तो एक्सप्लोर्ड बन जाएगा, एक्सप्लोर्ड। इसकी सेकंड फॉर्म एक्सप्लोर्ड और थर्ड फॉर्म इसकी यही एक्सप्लोर्ड हो जाएगी। एक्सप्लोर, एक्सप्लोर्ड, एक्सप्लोर्ड, इस तरह से करके आप इसको लर्न कर सकते हैं। अगला शब्द है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ को व्यक्त करना, किसी चीज़ को किसी के सामने प्रस्तुत करना, ये भी कह सकते हैं आप। जैसे कोई टीचर आपके सामने कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उस पढ़ाने का जो तरीका है, बताने का जो तरीका, उसको एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस बोलते हैं। तो इसमें हम ईडी जोड़ देंगे तो ये इसकी सेकंड फॉर्म बन जाएगी। इसको पढ़ेंगे एक्सप्रेस्ड। थर्ड फॉर्म भी इसकी एक्सप्रेस्ड हो जाएगी। इसको इस तरह से पढ़ेंगे एक्सप्रेस, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस्ड। तो ये इस तरह से करके आप इसको लिख सकते हैं। अगला शब्द है एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना या किसी चीज़ को बड़ा कर देना, विस्तृत कर देना किसी चीज़ को। तो हम इसको एक्सटेंड पढ़ेंगे। एक्सटेंड में हम ईडी जोड़ देंगे तो एक्सटेंडेड हो जाएगा और थर्ड फॉर्म भी इसकी एक्सटेंडेड ही हो जाएगी। अगला शब्द है आई। आई मीन्स वैसे आँखें होती है, लेकिन आई एक वर्ब भी होती है। और आई का मतलब होता है यहाँ पे किसी चीज़ पर नज़र रखना या फिर किसी चीज़ पर बड़ी देखते रहना कि भाई वहाँ क्या हो रहा है। किसी भी चीज़ को देखते रहना, क्लास में क्या हो रहा है। जैसे टीचर आते हैं पढ़ाते हैं तो एक पूरी क्लास को वे कंट्रोल करने के लिए नज़र रखते हैं। तो उस एक्शन को हम आई बोलते हैं। उसमें डी जोड़ देंगे तो हमारी सेकंड फॉर्म बन जाएगी और थर्ड फॉर्म भी डी जोड़ने के बाद बन जाएगी। हम इसको पढ़ेंगे आई, आइड, आइड, इस तरह से करके हम इसको पढ़ेंगे। फेस। फेस का मतलब होता है किसी चीज़ का सामना करना। जैसे कोई मान लीजिए कोई डाकू आ जाते हैं, कोई चोर आ जाते हैं, तो आप उनसे लड़ाई कर रहे हैं, आप उनका सामना कर रहे हैं। किसी भी चीज़ का सामना करने, किसी परेशानी का सामना करने के लिए हम फेस शब्द यूज़ करते हैं। हम इसमें डी जोड़ देते हैं तो ये सेकंड फॉर्म बन जाती है और थर्ड भी फॉर्म बन जाती है। हम इसको पढ़ेंगे फेस, फेस्ड, फेस्ड, इस तरह करके हम इसको पढ़ेंगे। अगला शब्द है फेल। फेल मीन्स होता है असफल होना। तो किसी भी चीज़ में आप असफल हो रहे हैं तो उसको फेल शब्द बोलते हैं, आप जानते ही हैं इसको। तो इसमें हम ईडी जोड़ देंगे तो ये सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी इसकी। इसको पढ़ेंगे फेल, फेल्ड, फेल्ड, इस तरह से करके हम इसको पढ़ेंगे। अगला शब्द है फेंट। फेंट का मतलब होता है धुंधला हो जाना किसी चीज़ का। जैसे आपने देखा होगा कोई चीज़, आप नई चीज़ लेकर आते हैं तो बड़ा सुंदर होती है, उसमें चमक होती है, कुछ टाइम बाद वो फेंट होने लगती है और वो धुंधली होने लगती है, वो फीकी पड़ने लगती है। तो इस तरह से करके आप इसको फेंट पढ़ेंगे। इसको फेंटेड, फेंटेड, इस शब्द को हम इस तरह से बोलेंगे। फेंट, फेंटेड, फेंटेड, ऐसा पढ़ा जाएगा ये सब। अगला है फॉल। फॉल मीन्स होता है गिरना। जैसे कोई चीज़ गिरती है ऊपर से नीचे, तो उसके लिए, उस एक्शन के लिए फॉल शब्द यूज किया जाता है। इसकी सेकंड फॉर्म फेल होती है और थर्ड फॉर्म फॉलन होती है। फॉल, फेल, फैलन, फॉलन, फॉल, फेल, फॉलन, ऐसे इसको पढ़ेंगे। अगला शब्द है फैन। फैन का मतलब आप जानते हैं, फैन मीन्स होता है पंख का चलना
या हवा से उड़ाना किसी चीज़ को। तो फ़ैन मीन्स पंखा होता है, लेकिन ये एक्शन भी होता है। और पंखे किसी हवा को चला करके आप किसी चीज़ को उड़ा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अनाज को हम भूसे से अलग करते हैं, तो जो एक्शन होता है उसको फ़ैन बोलते हैं। तो इसके लिए देखिए फ़ैन, फैन, फैन, इस तरह से करके इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। आप पढ़ेंगे फ़ैन, फैन, फैन, इस तरह से करके आप इसको पढ़ेंगे। देखिए अगला शब्द है फैंसी। फैंसी आपने कई बार सुना होगा सब, लेकिन इसका मतलब बड़ा ही अलग होता है। फैंसी का मतलब होता है किसी चीज़ का अनुमान लगा लेना कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। ठीक है, तो उस चीज़ के अनुमान लगाने को हम फैंसी बोलते हैं। इसमें हम वाई हटा के IED जोड़ देंगे तो ये सेकंड फॉर्म बन जाएगी। फिर दोबारा से ऐसे कर देंगे तो ये थर्ड फॉर्म भी बन जाएगी, फैंसीड, फैंसीड। तीनों को ऐसे पढ़ा जाएगा, फैंसी, फैंसीड, फैंसीड। आप एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर किसी वर्ब के लास्ट में वाई शब्द आता है तो आप वाई को हटा के IED जोड़ देंगे तो वो उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाती है। तो ये बड़ी ही यूज़फुल चीज़ें हैं आपके लिए, और आप इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे और लिखने के बाद अच्छे से उसको लर्न करेंगे कि आज आपका काम है। थैंक यू।